amount of 950 is distributed among A, B and C in the ratio of 5:11:3. What is the difference between share of B and A? Now see, calculator लो, calculator लो. 5, 11 and 3. How much it is? 19. No? Now how can you do? See here. 950 has to be divided into 19 parts. 950, 5, he will get 5 parts, he will get 11 parts and he will get 3 parts. So total we have to divide in how many parts? 90 parts, 19 parts. So 950 divided by 19 करो पहले. 50 आता है. Now what is the share of B into 11? This is one part, no? Into 11 करो. ये किसको मिलेगा? B को. वैसे भी हम ऐसे ही करने वाले थे, कोई बड़ी बात नहीं थी. हमने देखो हम लोग क्या करने वाले थे, B का शेयर कितना होगा? 950 into 11 by 19 लो. तो मैंने पहले 19 से डिवाइड किया, तो ये एक पार्ट हो गया ना. फिर मल्टीप्लाई बाय 11, ऐसे सोचने का, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करने का, पहले डिवाइड करना सोचने का. ओके, तो कितना आएगा? 550. ए का कितना है? 950 into 5 by नो, नहीं 5 है ना ए का. 5 by 19, तो ये तो पता है 50 है, तो 250 आएगा. तो डिफरेंस क्या आएगा दोनों में? 300. डायरेक्टली भी कर सकते थे. सुनो कैसे. 950 डिवाइडेड बाय 19 करो वापस. ये एक पार्ट हुआ, और इन दोनों का डिफरेंस चाहिए ना, तो इन दोनों का डिफरेंस 6 पार्ट से ना. 11 and 5 का डिफरेंस 6 होता है, तो इंटू 6 करो, तो ये 300 डायरेक्टली आया ना. समझा? 300 आंसर है. ओके, व्हाट इज द आंसर? 300. ओके, नाउ 32, सम नंबर 32. 5 by 7 of 4 by 14 of a number 4 by 15, sorry, 5 by 7 of 4 by 15 of a number is 8 more than 2 by 5 of 4 by 9 of the same number. What is the half of that number? क्या बोला है? एक नंबर है ना. 5 by 7 of 4 by 15 of a number is 8 more than. जब भी ये is 8 more than ऐसा कुछ है ना, तो इसको मार्क करने का ऐसा. ओके, is 8 more than what? 2 by 5 of 4 by 9 of the same number. इसके 3 पार्ट है. देखो ये एक पार्ट है, हाँ, ये दूसरा पार्ट है, एंड इज 8 मोर देन थर्ड पार्ट है. ना फर्स्ट पार्ट क्या है? 5 by 7 of 4 by 15. See, let number be A. So 5 by 7 into 4 by 15 into A, no? एंड थर्ड पार्ट क्या है? 2 by 5 into 4 by 9 into A. इन दोनों में इक्वलिटी है क्या? ये दोनों इक्वल है. पढ़ो सेंटेंस, क्या लिखा है? 5 by 7 of 4 by 15 of a number. ये हुआ. A is 8 more. ये दोनों इक्वल हैं क्या? दोनों ये दोनों इक्वल हैं क्या? नहीं, इक्वल नहीं है. क्या है? कौन ज्यादा है?
नहीं, ये ए इक्वल है, लेकिन ये जो पूरा है 5/7 इंटू 4/15 इंटू ए एंड 2/5 इंटू 4/9 इंटू ए, दोनों इक्वल नहीं है ना? कौन ज्यादा है? 5/7 of ये ज्यादा है ना? yes 8 ये ज्यादा है ना? 8 times more than इक्वल डाल सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे? नहीं यहाँ पे इक्वल डालूंगा तो गलत होगा कि नहीं? yes 8 more than करके equal तो 8 मोर कहाँ डालूं? 5 उसमें 2 5 इसमें ये वीक है ना? हाँ ये weak है ये वीक है कि नहीं? हाँ तो इक्वल करने के लिए मुझे वीक को हेल्प करना पड़ेगा ना? ये तो और स्ट्रांग हो जाएगा, ये ऑलरेडी बड़ा है, ज्यादा है, ये ज्यादा है ना? ये अप है, ओके। तो क्या होगा? 5/7 इंटू 4/15 इंटू ए इज इक्वल टू वॉट? 2/5 into 4/9 into a plus 8. No. Now what will happen? This is 20 by how much? 20 by 105 a. 5 into 4 is 20. 7 into 15 is equal to what? 8 by 45 a plus 8. Isn't it? Number को उधर रहने दो. 20 by 105 a minus 8 by 45 a is equal to 8. Okay. Now how will you proceed? 20 by 105 कितना होता है? या कैलकुलेटर लो. 4/21 4 by 4/21 4 by 21 minus 8 by 45 into a, नो, ये कॉमन लिया, ये कॉमन इज इक्वल टू 8. ना ये कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल होगा तुम लोग को. क्या करो, तुम लोग है ना 4 डिवाइड बाय 21 लो कैलकुलेटर पे. 0.19 हाँ, कैलकुलेटर पूरा यूज करो. 4 डिवाइड बाय 21 है ना, इसको m प्लस में डालो. क्या करो? m प्लस, फिर 8 डिवाइड बाय 45 है ना, इसको m माइनस में डालो. फिर mr करो तो कितना आता है? 0.0126 ओके, क्या आता है? 0.0126 0.0126 है ना. हाँ, अब 0.01 लिखना मत, हाँ कुछ. a इज इक्वल टू हाउ मच? 8. तो व्हाट विल बी a विल बी, नहीं बता रहा हूँ, कैलकुलेटर पे पूरा कैलकुलेटर पे होगा. 8 डिवाइड बाय 0.0126 है ना, तो इज इक्वल टू 630 आता है. देखो मैं बताता हूँ कैसे करना. कैलकुलेटर पे मैं ट्राई करता हूँ बताने का तुमको. क्या था? 4 डिवाइड बाय 15. हाँ, आया था नहीं? नहीं, कैंसिल. इट इज 4 डिवाइड बाय 21. ओके, इक्वल टू 0.19 नहीं, क्या डाला मैंने? m प्लस, फिर 8 डिवाइड बाय 45 इक्वल टू, है ना, ये मैंने डाला m माइनस में. m आ रहा है ना, 0.126. अब है ना, इसको मैं ऐसा करूंगा, इसको मेरे को डिनोमिनेटर में चाहिए ना, दिस आई वांटेड. तो डिवाइड बाय इक्वल टू, नो इसमें नहीं हो रहा, डिवाइड बाय इक्वल टू फंक्शन नहीं चल रहा है. ओके, एक मिनट. फोर डिवाइड बाय 21. ओके, m plus, then 8 divided by 45. Mhm. Four divided by 21. 8
डिवाइड बाय 45 इक्वल टू m माइनस, है ना? क्या आया? हाँ, ये कैलकुलेटर पे आया ना, तो बोलोगे इसको क्या करो, डिवाइड बाय इक्वल टू करो इसको, इसमें नहीं हो रहा है, डिवाइड बाय इक्वल टू इनटू 8, कितना? 629.99 आया ना, और 630 होता है कि नहीं? तो नंबर इज 630, या नंबर इज 630, पर उसका हाफ पूछा है। क्या पूछा है? ये लोग हाफ का ऑप्शन दिया नहीं है, देखो नंबर इज 630, what is the half of that number? Half of that number will be 315, तो आंसर इज नन ऑफ दिस, इनटू हाफ करोगे ना, और नंबर 630 आया, लेकिन उससे पूछा क्या है? हाफ पूछा है ना, तो हाफ क्या होगा उसका? 315. और चेक करना है तुम लोग को, सुनो, 630 लो, 630 लो, 630 इंटू 4/15 इंटू 5/7 कितना आता है? 120. देन 630 लो इंटू 4/9 इंटू 2/5, 112. तो 8 का फर्क है ना, डिफरेंस इज 8 है ना, तो नंबर 630 है, लेकिन पूछा क्या है? हाफ. अब मैं इस पे आता हूँ, तुम लोग कैलकुलेटर में ना, हाँ, इसको रेसिप्रोकल करना है ना, इधर कंप्यूटर पे 1/x का x है ना ये, तो इसका रेसिप्रोकल करना है, तो ये होगा इंटू 8, समझा? एक बार इसको कैंसिल करो तो ये पूरा 5/7. हाँ, वापस करता हूँ, सुनो, तुम लोग का ना ये फंक्शन नहीं है तुम लोग के पास, देखो है क्या इसमें कैलकुलेटर पे? नहीं है ना, तो फिर तुम लोग मेमोरी क्लियर की, देखो मैंने बताता हूँ फिर से, हाँ, आराम से पढ़ लो, सुनो, क्या था पहले? 4/21, ये पहला था, इक्वल टू करने का हमेशा, हाँ? नहीं, ये पूरा 5/7 और 4/15 ने पूरा बताया ना. अच्छा, ये पूरा वो वाला बताऊं? हाँ. 6, देखो 5/7 और 4/15 ऑफ अ नंबर, हाँ. ये पार्ट नंबर मालूम पड़ेगा आप कितना है? 630, हम्म. तो 630 इंटू 4/15 इंटू 5/7 करो, कैलकुलेटर पे करो। हाँ, आप कर लो. अच्छा, ये कैलकुलेटर पे करूँ, निकाल दिया मैंने कैलकुलेटर, आ जाएगा वापस। ये देखो 630 इंटू 4, 5. पहले 4 करने का, 4 डिवाइड बाय 15 इंटू 5 डिवाइड बाय 7, कितना आया? 120 आया। सारे बार फिर से लोगों को पता नहीं. देखो 630 इंटू 4 डिवाइड बाय 15 इंटू 5 डिवाइड बाय 7, कितना आया? 120 आया, पक्का? उसके बाद क्या करने का? दूसरा करने का ना, क्या ये ना, 630 इंटू क्या है? 4/9 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 9 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 112 आया, और 8 का फर्क है, वो 8 ज्यादा था, तो अपना नंबर सही है, लेकिन आंसर क्या पूछा है इसने? 6, इसने नंबर पूछा है कि हाफ ऑफ द नंबर पूछा है? हाफ ऑफ द नंबर क्या है? 315. 315, तो आंसर है ही नहीं 315, तो उसने नंबर नहीं पूछा, उसको क्या पूछा है? हाफ पूछा है भाई, हाफ। ओके, सर 120 ऑप्शन करके देखो तो 120 210 का ऑप्शन अगर करना हो तो जैसे 200, तो फिर नंबर चेक है, इसका आंसर क्या आएगा? 40 आएगा, 210 इंटू 4/5 इंटू 5/7, हाँ, कितना आएगा? 40 आएगा, और ये 40 नहीं आएगा, दूसरा कुछ आएगा, मतलब डिफरेंस 8 होना चाहिए तो डिफरेंस 8 होना चाहिए ना, बराबर तो है, डिफरेंस 8 होना चाहिए ना, पक्का? ये डायरेक्ट करने का था ना सर, कैंसिल. डायरेक्ट कैलसी बता रहा हूँ ना, कैलसी ऐसा करने का, तो लिख के भी बताया मैंने, पहले तो लिख के करना पड़ा ना हमको, और अगर डायरेक्ट करना जैसे डायरेक्ट नहीं होगा,
ये मुश्किल है, तो फिर एक एक ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा। हाँ एक ऑप्शन ट्राई हाँ वो ऐसा नहीं करने का, देखो वो एक एक ऑप्शन ट्राई करना ठीक है, लेकिन पहले आना तो चाहिए इसे कि है क्या ये मेथड, ये पूरा लिखा है ना पूरा, कौन सा? सर एक बार फिर से समझाइए ये लिखा हुआ पूरा मेथड। देखो लेट द नंबर बी ए, लेट द नंबर बी, तो पहले क्या बोला 5/7 इंटू क्या 4/15 ऑफ ए, सर एक ही ओके नंबर पता नहीं था ना तो X भी ले सकते हैं। सर ये बोल रहा है कि 5/7 और 4/15 ऑफ अ नंबर इज 8 मोर देन मतलब ये पर अ नंबर कौन सा नंबर पता है? ऐसा तो नहीं था सर 5/7 into 4/15 ये 8 टाइम्स ज्यादा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, उसका मतलब क्या है, पढ़ो क्या लिखा है, 5/7 5/7 ऑफ 4/15 ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर मतलब मतलब एक नंबर है जिसका 5/7 करो और 4/15 करो, तो वो 8 ज्यादा होता है किससे, 2/5 और 4/9 ऑफ द सेम नंबर। एक नंबर का लेट द नंबर बी ए, तो क्या होगा, लेट द नंबर बी ए क्या होगा, 5/7 इंटू वॉट 4/15 ऑफ ए, फिर 2/5 इंटू 4/9 इंटू ए, ये दोनों में इक्वलिटी नहीं थी, क्यों? क्योंकि वो 8 टाइम्स ज्यादा 8 टाइम्स नहीं, 8 ज्यादा था खाली, 8 सर 8 ज्यादा था सिर्फ, 8 बार ज्यादा नहीं है। 8 हाँ वो मुझसे 8 रुपए ज्यादा कमाता है और मुझे 8 गुना कमाता है, तो दोनों में फर्क है कि नहीं? हाँ प्लस 8 आया समझ में? हाँ पक्का? कि नहीं? हाँ सर अब आगे चले। सर और कोई मेथड नहीं इसको करने की, यही लेना पड़ेगा यही मेथड और कोई मेथड नहीं है। सर ये नहीं आ रहा है 0.0126 क्या ये नीचे। कुछ दूसरा 4/21 4/21 m प्लस plus 8/15 इक्वल टू m माइनस, फिर mr करो, नहीं क्यों नहीं आएगा, 4/15 कितना आया, सॉरी 4/21, 4/21 सॉरी 4/20 0.1 m प्लस करो, फिर 8/45 इक्वल टू कितना आया 45, 0.177 आया। आ रहा है क्या है m 0.17 m क्या है m माइनस करो, हाँ हाँ फिर mr करो तो क्या है 0.0126 आया ना, आगे भी है 9 सर। लेकिन वो कैलकुलेटर पे करने का, अब कैलकुलेटर पे आ गया ना, हाँ फिर उसको बंद नहीं करने का। सर मैं एमआरसी एमआरसी वही है, मेमोरी रिमेंडर। नहीं एमआरसी कैंसिल होता है, एमआरसी मतलब मेमोरी कैंसिल करो, एमआर नहीं है तुम्हारे पास कैलकुलेटर में, क्या है एमआरसी एम प्लस है एम माइनस एम होगा ना, है एम यू है MRC एमआरसी ठीक हो, देख लो एमआरसी होगा फिर, ओके। तो ये नहीं मैंने तो ये सब में अलग अलग सिस्टम होते हैं कैलकुलेटर में, वो खुद का चेक करने का मेथड है, ओके। हाँ अब किस में डिवाइड टू, ये समझा ये, हाँ हाँ अब आगे चले। हाँ सब डुप्लीकेट ऑफ 16 रेज टू 49 इज 16 का रूट करेंगे तो 4 आएगा, 49 का करेंगे तो 7 आएगा ना, फॉलो दिस। यस डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, डुप्लीकेट को स्क्वायर करो 16/25, 16:25,
ट्रिप्लीकेट ऑफ 3 raised to 5 is 27 125 no 27 is to 125 okay सब ट्रिप्लीकेट 2 जन 2 raised to 5 है ना क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट करेंगे तो फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 6 8 15 is dash now see here अगर फोर्थ प्रपोर्शन की बात कर रहे हो तो ये है ऐसा 6 by 8 is equal to 15 by x no x हां तो 6x is equal to 15 into 8 no so x is equal to 15 into 8 by 6 yes 120 by 6 20 आएगा 20 ना 20. yes और देख 6 by 8 is equal to 15 by 20 है कि नहीं अगर हम 2 से कैंसिल करें तो क्या होगा 3 by 4 और ये भी 5 से कैंसिल करें तो 3 बाय है ना ठीक है पक्का the ratio of two number is 4:1 the ratio of two number is 4:1 if 5 is added to both the numbers the ratio अच्छा इसका आंसर तो क्या है 20 आ गया ना ये हां दो नंबर है जिनका रेशियो क्या है 4:1 if 5 is added क्या ऐड करोगे आप 5 ऐड करोगे वाह दोनों में हां the ratio of the number becomes how much 3:1 देखो जैसे दो नंबर है इनका रेशियो दिया है ना व्हाट इज द रेशियो गिवन 4:1 है ना तो 4x by x है कि नहीं ये नंबर है दो हाँ 4x by x ना 4 by 1 नहीं ले सकते ना सर 4 by 1 नंबर अब 4 by 1 ये रेशियो है तो हो सकता है 8 by 2 हो सकता है 12 by 3 हो सकता है 400 by 100 हो कुछ भी हो सकता है ना 4 by 1 रेशियो है और उसका नंबर 8 by 2 कुछ भी हो सकता है हजारों रेशियो हो सकते हैं 4:1 10 by 2.5 भी 4:1 है 20 by 5 भी 4:1 है ना मतलब 20 by 5 रेशियो नहीं नंबर ये नंबर है 20 by 5 और ये रेशियो हाँ इनका लास्ट में काट करने के बाद 4:1 बचता जो लास्ट में बचता है है वो 4:1 रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है ना हम्म। नंबर से पता नहीं है तो फिर हम बोलते हैं क्या 4x और क्या x नंबर हमने कमिट नहीं किया 4x और x है कि नहीं ये ओरिजिनल है क्या है original अब इसमें क्या किया तुम लोगों ने 5 ऐड किया 5 ऐड किया तो यहाँ पे x + 5 और है ना दोनों में क्या है कि सर टोटल में किया पढ़ो क्या लिखा है both numbers सर 3 जम 1 भी इसमें इसकी बात तो आगे पढ़ो पूरा पहले पढ़ो तो सही 5 is added to both the numbers बस 5 is added to both the numbers मैंने ऐड किया तो ऐड करने के बाद क्या हो गया ये 3/1 हो गया ओके हां पक्का हां ऑक्टेन मतलब सर मिला पक्का कि नहीं हां अब तुम लोग को सॉल्व करने का है ना क्रॉस नहीं सॉल्व करने का समय नहीं होता इतना तो ये 4 इंटू पहले x को ले लो 4x होगा हां और ये 4x इंटू 1 होगा ना और ये x इंटू 3 कितना होगा 3x plus 15 नहीं 15 मत नंबर लो ही मत खाली x लो 1 4x और ये 3x होगा ना हां ये बाजू 4x होगा ये बाजू 3x होगा हां हाँ कि नहीं हां लेफ्ट हैंड साइड 4x होगा ना सर लिख के बताओ तो लिख के करूंगा तो फिर तो क्या 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा अगर लिख के करना है वही तो खाली 3 का मल्टीप्लिकेशन तो सर अरे मैं मल्टीप्लाई नंबर का नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ किसका कर रहा हूँ x का कर रहा हूँ 4x 1 से मल्टीप्लाई होगा हां तो ये बाजू लेफ्ट हैंड साइड 4x आएगा हां और यहाँ पे 3x आएगा तो फिर 3x को मैं इधर घसीटूंगा तो क्या होगा x बचेगा ना x हां नहीं पता सर ये 3 इंटू एक्स जाएगा तो राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा 3x plus 3 नहीं नंबर की बात ही मत करो नंबर छोड़ दो खाली x की बात करो x हां माइनस हो गया सर ये 3x बचेगा हां और ये बाजू क्या बचेगा
4x, फिर 3x को इधर लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x हो जाएगा ना बच्चे। ये तो लिख के तो कोई भी कर सकता है। x आएगा हाँ पक्का, हाँ x आ गया। फिर अब नंबर ले लो, इधर क्या नंबर है 5 into 1, 1 5 लेफ्ट हैंड साइड 5 होगा और राइट हैंड साइड 15 होगा। लेफ्ट हैंड साइड 5 है, राइट हैंड साइड 15 है, 5 को उधर भेजेंगे राइट हैंड साइड, तो 10 बचेगा कि नहीं। अच्छा माइनस हो गया। माइनस अब करके देखना है जो बस 4x plus 5 into 3 is equal to 3 into x plus 5 बस। तो क्या होगा 4x सॉरी into 1 हाँ, हाँ 4x प्लस plus 5 is equal to 3x plus 15, तो ये x हो जाएगा, हाँ 10 आ गया ना। हाँ पर ये सब स्टेप ओरली भी कर सकते हैं ना। x क्या आया 10। अब इसने पूछा क्या लेकिन वो देखने का, नंबर्स क्या है 40 and 10 40 नहीं 40 and 10 ना, 4x है ना, x 10 आया ना, तो अपने नंबर्स क्या थे 4x और x ना। कैसे हो सकता है सर 40? अपने ओरिजिनल नंबर क्या थे, 10 ओरिजिनल नंबर क्या है x थोड़ी नंबर। अच्छा तो 44 into 10 हाँ ऐसा भूल जाए, ऐसा नहीं बोल सकते ना 4x था ना, हाँ तो 4x तो 40 होगा कि नहीं। जनरल नंबर ओके अब सुनो चेक करो, चेक भी करने का, ये नंबर है 40 और 15 ना, दोनों में 5 ऐड कर दो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 45 50 and 20 45 and 15 45 and 15 45 and उनका रेशियो क्या है, 45 और 15 का रेशियो क्या 9 by है, 3 नो भाई 9 1 by by 3 is to 1, 40 और 15 3 by 1 3 by 1 3 by 1 45 और 15 वही ना 3 by 1 हाँ 3 by 1 3 by द रेशियो ऑफ मनी, समझा ये हाँ हाँ ओके। अब तुम लोग सब्स्टिट्यूट करके मत करो हाँ, इधर सीधा ऐसा नहीं, मेथड आना चाहिए, हाँ ये सब मेथड आना चाहिए, समझा है ना मेथड कैसे, 4 by x plus 5 x plus 5 is equal to 3 by 1 ना, yes ओरिजिनल क्या था 4x by x हाँ, ओरिजिनल क्या था 4x by x x ओरिजिनल, फिर 4x plus 5 upon x plus 5 is equal to 3 by 1, फिर डायरेक्टली मैंने निकाला x is equal to 10 कैसे है ना, 4x 3x, x को इधर घसीटा 3x को बाजू लिया राइट हैंड साइड में, घसीटा मतलब ट्रांसफर किया, yes समझा, फिर x बचा, x बचा फिर ये क्या होगा 5 plus 5 is equal to 15 और 15, तो इधर ले लेंगे 5 तो आएगा 10 बचेगा ना इधर। हाँ तो ये ओरली करने का ऐसे, ओके धीरे धीरे करेंगे तो प्रैक्टिस से आ जाएगा सब। The ratio of money with A and B is in the ratio of 3:4 and C and B and C is, 4:4 if A has 300, how much B has? No C has. पहले किसका रेशियो दिया, दो रेशियो दिए इन्होंने, किसका किसका रेशियो दिया बताओ, a b A B और C दिया ना। फर्स्ट रेशियो क्या है 3 4 decision 4 और इसका 4 5 है ना, ऐसा करने का ओके। अब है ना इसका 300 है, किसका 1 a का ए के पास 300 है ना, तो ये 3 का 4 है, ये 3:4 है ना, इसका तो ए का रिलेशन तो किसके साथ है बी के साथ है, तो बी का कितना होगा, ये 3 into 4 डिवाइड बाय 3 ना, तो ये 400 आएगा, हाँ 400 आया, नहीं पता सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 का 4 है हाँ तो 300 का कितना होगा, ओके ये तीसरी और चौथी में सिखाया जाता है, नहीं सर वो 4 लिखा था ना 4 के नीचे 3 into 4 डिवाइड बाय 3, ये 4 नहीं लेना ना 4 के नीचे 4 ये 4 तो मैंने यूज ही नहीं किया। अब यहाँ ये 400 हो गया, ये प्रमाण बराबर है, अब ये दोनों को यूज करो क्या आएगा, 500
ये 4 और 5 है ना अभी, हम्म, तो 400 इंटू क्या, 5 into 5 by 4. 400 इंटू 5 डिवाइड बाय 4, तो क्या आएगा, 5. वापस देखो, बरोबर। सर ये 4 के लिए 4 लिखा है ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसका। क्यों प्रॉब्लम हो रही इसका है? तो नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन, समझ में प्रॉब्लम। किसका? ये जो 4 के लिए 4 लिखा है ना, तो वो रेशियो है ना, इधर दिया हुआ है, तुम लोग प्रॉब्लम नहीं पढ़ रहे हो। तो सर 3 जम सी यार, ये एक बहुत फंडामेंटल मिस्टेक होती है बच्चों की, सुनो। हम लोग धीरे धीरे ऐसे पढ़ाई करते हैं, ऐसे सावधान रहना कि हम आंसर समझ के फिर क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो, सीधे क्वेश्चन। ये मिस्टेक होती है और बच्चों को फिर हमेशा लगा कि मुझे सब आता है, लेकिन उसको कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा है। क्वेश्चन पढ़ो। the ratio of the money with A हाँ, and B। हम लोग क्या करते हैं कि भाई क्वेश्चन पढ़ने में बहुत तकलीफ है, तो आंसर देख लो, तो हमको आंसर भी समझ में आएगा, फिर सवाल भी समझ में आएगा। लेकिन एग्जाम में थोड़ी ऐसा है। क्वेश्चन पढ़ो, खाली क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है। पढ़ो क्वेश्चन The पढ़ो। ratio of the money with A and B is 3 हाँ and 4। हाँ, बस इतना ही पढ़ो। ए और बी का कितना पैसा है, 3 जम 4, और बी और सी का क्या है, 4 जम 5। तो मैंने लिखा दोनों, ए का 3 4 और बी और सी का 4 5। पक्का? सर A B का फिर B C का अलग अलग निकाल सकते हैं हम। ये अलग अलग क्यों निकालो, अलग अलग है ना, ये 3 4 अलग है और ये अलग अलग है ना, ये अलग अलग नहीं है। ये फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन अलग अलग है ना, तो 3:4। बी को बीच में मिड पॉइंट बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ए से बी जाएंगे और फिर बी से सी जाएंगे, तो ये 300 हुआ देख। अब ये यूज करेंगे ना, ये तो क्या होगा, ये 400 आएगा, ये बताया ना मैंने 400 यहाँ पे। फिर अब इसको भूल जाओ, हाँ ए को, अब यहां से ये यूज करो, 4 का 5 तो 400 को कितना आ जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का, क्या क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे ना तो खराब गलास। सवाल कर 5 into 400 डिवाइड बाय 4, तो कितना है बोल, 5. पापा समझाऊं? नहीं पक्का? 3 का 4। लेकिन ये प्रॉब्लम में हम क्या सीखे, हमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। हाँ, ये तो इसमें ठीक था, ये 4 कॉमन था। सुनो, ये क्या था, 4 कॉमन। 4 कॉमन था, ये तो पता है दूसरा कुछ भी आता था। सर ऐसा नहीं हो सकता 4 को एक ही बार लिखें क्योंकि B का यहाँ नो नो नो, जो लिखा है वही प्रॉब्लम है, ये कुछ भी नहीं चलेगा। ये सबसे बेसिक मेथड है, जो प्रॉब्लम में लिखा वही लिखना है। 2 numbers are in the ratio of what, 5:3. ये आ गया बस, ये समझा हाँ सर। 500 आया, हाँ. हाँ कि नहीं बोलो। हाँ. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है तुम लोगों ना हाँ. कि नहीं आता है? आता है। हाँ, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यार कैसे चलेगा। 2 numbers are in the ratio of, 5:6. देखो हमको कोई नंबर है ना, 5 6 और 6 एक बार यूज कर दिया, ऐसा नहीं है, हमको सोचना है। देखो ये नंबर है, 2 numbers are in the ratio of 5:6, है कि नहीं। If 5 subtracted from each number, मतलब क्या किया तुमने, 2 नंबर हैं जिनका रेशियो क्या है 5 जम 6, 5:6. पर उसको तुमने क्या खिलवाड़ किया, 5 से माइनस कर दो -3. दोनों में। सब में से 5 माइनस किया, दोनों में से फ्रॉम विच नंबर, क्या लिखा है पढ़ो, 5 subtracted from each number। 38 की तरह ही है सर, 38, वेरी गुड। 38 की तरह। हाँ, पर 38 को मत दिखना भी। हाँ द रेशियो बिकम्स हाउ मच, 4:5. 4:5। अब आ जाएगा, देखो कैसे नहीं आएगा, रुको, ये क्या करना है पहले, बोलो क्या आएगा, 5x नंबर क्या है, 5 जम 6, 5x और 6x। ये ओरिजिनल है, हाँ? बराबर। अब क्या करेंगे, 5x माइनस 5 और 6x minus इज इक्वल टू क्या, 4/5. 4/5। आप क्या पूरा सॉल्व करो बैठ के, नहीं, पहले x ले लेंगे खाली, क्या 5x इंटू 5x 25x, इसके नंबर की छोड़ो, खाली x आएगा। 5 इंटू 5 25x होगा और ये होगा
24x, x बचा तो ये बाजू घसीट लेंगे तो क्या होगा, x बचा x बचेगा। फिर ये है ना 5 इंटू -5 कितना होगा, x is equal to 1 -20। हाँ x is equal to -1 पहले देख तो लो, ऐसा मत करो तुम लोग ऐसे। पहले अभी ना ये मैं लिख रहा हूँ ना, x मालूम पड़ा कि नहीं। हाँ x मैं बोलूँ 5 इंटू -5, नहीं इनटू क्या है 5 तो -25 हो जाएगा हाँ -25 हो जाएगा, हाँ और इधर -20 होगा। हाँ फिर -25 को इधर लेंगे तो क्या होगा, +25 हो जाएगा। तो यहाँ पे +5 बचेगा ना खाली, ये इधर -20 है, ये बाजू -20 है, -25 है। तो ये ओरली हो सकता है ना फास्ट, हाँ करके चलो, करके देखो। देखो 5 इंटू 5x - 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 6x - 5 है ना। 25x माइनस 25 इज इक्वल टू 24x माइनस 20, बस। फिर क्या होगा, x आएगा -20 प्लस 25 इज इक्वल टू 5। 5 अब ये x इज इक्वल टू 5 है ना, तो नंबर क्या होंगे, 25 by 30 5 इंटू 5 एंड 6 इंटू 5 ना, दैट इज 25 बाय 30। आंसर आया कि नहीं, लिख लो। हेलो, आ रहा है समझ में। हाँ फिनिश्ड। अब क्या इसके बाद, ये ना, इफ 1 इज एडेड, क्या कर रहे हैं हम, 1 को ऐड to the two given numbers in the ratio of 1:2 ना। 1 is added to each of the given number, the ratio is 1:2, and if 1 is subtracted, यहाँ होना चाहिए from, होना चाहिए 5 नहीं होना चाहिए। 1 is subtracted from 5 1 is subtracted from each number, the ratio is 5:11। मतलब क्या बोलते, सुनो, दो नंबर है, क्या क्या है, दो नंबर 1 is added to each of the two given numbers, मतलब दो नंबर है, x हाँ नहीं, हाँ दो नंबर है, वेरी गुड, दो नंबर है, उसमें अब दोनों में एक एक ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं हम, एक एक ऐड कर रहे हैं, तो रेशियो क्या बन जाता है, 1 मतलब ऐड करने के बाद 1:2 होता है कि पहले से 1:2 था, ऐड करने के बाद ऐड करने के बाद 1:2 हो जाता है। ऐड करने के बाद क्या होता है, 1:2 हो जाता है। ऐड करने के पहले का रेशियो पता नहीं है। ऐड करने के बाद ऐड करने के बाद लास्ट टाइम क्या था, ऐड सब्ट्रैक्ट किया था हमने, तो सब्ट्रैक्ट करने के पहले का रेशियो ओरिजिनल है ना, और फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद का रेशियो, यहाँ ओरिजिनल दिया ही नहीं है, बोलते ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिलेगा। इफ 1 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए, सॉरी, हाँ यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। सुनो, ये 5 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, रेशियो इज, 5 दो नंबर है जिसमें हम क्या करें,
दो नंबर है, उनका रेशियो पता है क्या? नहीं नहीं, पर उसमें एक ऐड करेंगे तो 1:2 1:2 हो जाएगा। और फिर अगर हम उसमें 5 माइनस करेंगे दोनों में से तो क्या रेशियो हो जाएगा? 5:2 हाँ, अब देख तुम लोग है ना, पहला एक मेथड ये है, सुनो, कि दोनों में एक ऐड करो। क्या करो? सपोज ये आंसर है, इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा? 72 और 26, वो 1 जेम 2 है क्या? नहीं, 72 रेस टू 36 है ना। हाँ अच्छा 35 2 रेस टू 35 और 71, 36 and 36 एंड 72 ये बनता है, हाँ हाँ कि नहीं? हाँ लेकिन रुको, ये भी चेक करो, ये भी चेक करना है। सुनो सुनो सुनो, इसमें दोनों में एक एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? बोलो फटाफट, बोलो फटाफट बोलो। 1:2 36 रेस टू 72, दैट इज 1 जेम 2। हाँ पक्का कि नहीं? बन जाएगा अब सुनो, 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 जेम 30 इज टू 66, 30 और 66 दोनों 6 से जाते हैं, हाँ हाँ 6 से माइनस होता है ना, डिवाइड होता है ना दोनों, 5/11 5/11 आता है ना, ये देख। हाँ तो कौन सा आंसर है? B बी। अब तुम लोग बोलोगे इसमें डायरेक्टली किया, वाह, इसमें ओरिजिनल रेशियो दिया ही नहीं था इसने। ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे? सुनो, ऐसा करते हैं, लेट नंबर्स बी व्हाट? एक्स वाई, है ना? नंबर्स क्या है? XY तो x प्लस 1 अपॉन Y plus 1/2 yes और x माइनस 5 अपॉन क्या इज इक्वल टू। 11 अब है ना ये स्टोरी, ये इक्वेशन मिलेगी, क्या होगा? 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, Y plus 1 तो 2x minus Y इज इक्वल टू -1, हाँ पक्का? और यहाँ पे क्या होगा? 11x 11x माइनस 55 इज इक्वल टू, 5y minus 25 तो क्या होगा? 11x माइनस 55 इज इक्वल टू व्हाट? 11x minus 5y हाँ, अभी 11x माइनस 5y minus इज इक्वल टू 30, is equal to 30 पक्का? हाँ प्लस 30 की माइनस 30, minus 30 अगर इक्वल की साइड आएगा अगर ये वैल्यू ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, ठीक है? हाँ अब क्या कर, ये इक्वेशन सॉल्व करना है ना, हम्म, तो इसको डायरेक्टली करने का कैसे सॉल्व? देख, ये तो हम लोग कैसे करते, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, हाँ तो इक्वल हो जाएगा 5 और 5 कट जाएगा तो ये 5y हो जाएगा हाँ और ये 5y कट जाएगा, कट जाएगा फिर ये 10y हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 10x 10x माइनस 11x ना, हाँ तो ये माइनस x आएगा, हम्म, ये 0 आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा? minus 5 -5 तो 25 और -30, -5 -30 करना है ना, क्योंकि ये दोनों के साइन सेम है तो माइनस किया ना, इन दोनों को माइनस किया गया, अगर दोनों के साइन सेम होती तो प्लस करते। ये इसको भस्म करना है, 0 करना है इसको, वो फना कर डालना है ना किसको? y को, तो y को फिर माइनस करना पड़ेगा, तो ये -5 -30 क्या होगा? -5 -30 ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और 30 माइनस करो ना, तो -35, तो x इज इक्वल टू क्या? 35, फिर y तो मिल जाएगा ना आपको, 35 वाला ऑप्शन देख लेना, है ना, देख ले, चाहिए तो कहीं भी सब्स्टिट्यूट करके देख लेना। 2x माइनस y इज व्हाट? 2x इज 70 माइनस y इज -71, तो y इज इक्वल टू 71 नो, सब्स्टिट्यूट करके देखो, ऐसे भी आ सकता है, ओके? या फिर इक्वेशन सॉल्व करने का कैसे मालूम है ना पूरा, what must be subtracted from each term of to make it equal to what? क्या सब्ट्रैक्ट करने का ताकि क्या बन जाए? क्या मस्त समय ना। अब बताओ, इसको ये मेथड से करते हैं, देखो 27 में से 13 माइनस करो तो कितना बचेगा? 14, और इसमें से भी 13 माइनस करो तो 30, तो 14 और 30 बचेगा, 1 4 and 3 0,
रेशियो सेम है, बराबर है ना, 7:15 ही है ना, 7:15 हाँ तो आंसर क्या 13 है ना। हाँ 13 A पर ऐसे नहीं करने का, सुनो ऐसे भी आना चाहिए, सुनो ऐसे भी आना चाहिए और ऐसे भी आना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है कि नहीं आएगा हमको, मेथड से नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। ये लो क्या है, क्या नंबर क्या है, for what must be subtracted from each term of the ratio 27 and 43 27x है हाँ अपॉन क्या, 43x नंबर 27 दिया है ना, रेशो नहीं दिया। 27 जन 43 रेशियो दिया दिया है, हाँ पर सर कर सकते हैं नंबर दिया सर हाँ, नंबर दिया तो 27 जन 43 जन बाय 43 43 हाँ, फिर क्या करने का, माइनस एक्स ना, माइनस एक्स, एक मिनट, व्हाट इज गिवन, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच टर्म ऑफ द रेशियो, नहीं ये रेशियो नहीं देना चाहिए इसको, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 27:43, ओके, तो वो रेशियो नहीं देखना चाहिए, रेशियो फिर हमको एक्स लेना पड़ेगा यहाँ पे, खाली कोमा लगाना चाहिए हाँ कॉमा लगाना चाहिए, ओके, इज इक्वल टू क्या बोला है, नंबर क्या बन गया, 7/50 7/, 15 अब ये लिख दिया, हाँ अभी बताना कैसे करना है, पहले एक्स लेने का, ये -15x होगा और ये -7x होगा, ये बाजू -15x और ये -7 है ना, तो इसका डालेंगे तो ये क्या होगा 8x, ये बाजू आएगा, हाँ अब ये 15 इंटू 27 करो कैलकुलेटर पे, 405 405 है ना, और 43 इंटू 7 करो 301 105 104 को 104 बचेगा, 104 इज इक्वल टू 8x 30 राइट है ना, 27 इंटू 15 और -43 इंटू 7 होगा ना, तो ये 104 बचेगा ना, समझा कि नहीं, हाँ। 27 इंटू 15 करो कितना होता है, बताओ बताओ, 27 इंटू 15 हाँ, 405 तो इसको m प्लस में डालो और 43 इंटू 7 करो, वो राइट हैंड साइड पे आएगा, हाँ राइट हैंड साइड पे आएगा ना इधर, हाँ उसको इस बाजू लेके लेफ्ट हैंड साइड पे लेके तो माइनस हो जाएगा, तो m माइनस करो, mr करो, 104 इज इक्वल टू क्या 8x ना, हाँ तो x क्या है बच्चों 13, नहीं समझा, कैलसी में थोड़ा प्रॉब्लम आता है एमआरसी और एमआर तो एक ही है ना सर एक मिनट वो अलग अलग कैलकुलेटर है, देखना पड़ेगा, बताओ कैलकुलेटर तुम्हारा, मैं चले आगे, नहीं, हाँ ये हो गया 13, what must be added, what must be added to each term of 83 कॉमा होना चाहिए, 83 कॉमा 263, ओके, टू मेक इट इक्वल टू व्हाट 1:3, मतलब 83 और 263 है ना, व्हाट मस्ट बी एडेड, इसमें एक ऐड संख्या ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो किस में ऐड करेंगे 83 और 263 में ऐड करेंगे, ताकि वो रेशियो क्या बन जाए 1:3 बन जाए, तो कैसे करेंगे, ऐसे what you will add, see 83 बाय कितना है 83 बाय, ये नंबर हैं दो, इसमें ऐड करो, x ऐड करो, क्या ऐड करो, तो क्या बनेगा 1/3, पक्का, अब इसको डायरेक्टली करने का 83 3x होगा, ये 3x हो जाएगा ना, और ये x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, अब आ गया ये टेक्निक आ गया आज, फिर अभी कैलकुलेट करते हैं, ये सबको राइट हैंड साइड पे लेना नंबर्स को, अब सुनो राइट हैंड साइड पे लेना है, तो राइट हैंड साइड पे कौन सा जाएगा 263 जाएगा कि 83 जाएगा, 263 नहीं पहले राइट हैंड साइड पे कौन जाएगा 263 जाएगा ना,
एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे आया कि नहीं? हाँ तो राइट हैंड साइड पे कौन जाने वाला है? 263। नंबर सब राइट हैंड साइड पे जाने वाले हैं ना, तो 263 इंटू 1 करो पहले, 263 करो 263 इंटू 1 m प्लस किया, हाँ 263 इंटू 263 इंटू 1 इक्वल टू m प्लस किया ये कैलकुलेटर पे, फिर क्या करो प्लस 83 3 इंटू 83, अब वो बच जाएगा तो m माइनस होएगा ना, हाँ इक्वल टू m माइनस करो, फिर mr प्रेस करो, कितना आता है देखो, 14 कितना आता है? 14 14 आता है, mr करो 263 इंटू 1 m प्लस, करो वापस m क्लियर करो पहले, 263 263 इंटू m प्लस, ओके फिर 3 इंटू 83 83 इक्वल टू इक्वल टू m माइनस mr करो अब, 14 है ना 14, तो x इज इक्वल टू 7, हाँ लिखो। वापस बताऊं कैसे, क्या नंबर है, 83 प्लस एक्स अपॉन 263 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/3, तो ये नंबर आएगा 2x इज इक्वल टू 263 इंटू 1 माइनस 83 इंटू 3 इज इक्वल टू 14, therefore x इज इक्वल टू 7। आया समझे, फास्ट करना कि नहीं? फिर इसका डायरेक्ट क्या आंसर देख के आंसर देख के ऐड करना पड़ेगा, देखो 83 में 13 ऐड करो तो कितना होता है, 96 और 263 में 13 ऐड करो तो 276 होता है, हाँ तो नहीं रेशियो नहीं है ना, 83 इंटू 3 83 प्लस 13 होता है 96, हाँ 96 इंटू 3 करो, 3 गुना अलग है, इधर 276 आया ना, हाँ चलो फिर 10 ट्राई करो, वो भी नहीं हाँ फिर 7 ट्राई करो, वो भी नहीं है आता है 83 प्लस 7 कितना होता है, 90 और 263 प्लस 7 फिर 270 90 और 270 का रेशियो क्या है, 90 और 270 का रेशियो मेंशन किया 90 एंड 270, 9 का टेबल बोलो, 270 by 83 270 by 90 आ रहा है ना, 270 by 90 मैथ्स ऐसे आना चाहिए, तुम लोग तो हर चीज में समझ में आना चाहिए मैथ्स। अब ये बहुत ही अच्छा सम है, अ एम्प्लॉयर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द रेशियो, रेशन नहीं होना चाहिए, रेशियो ऑफ 9:8, मतलब क्या है इसका, इसके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पहले 9 थे, अब उसने घटा के कितने कर दिए, 8 कर दिया, उसने जो कर्मचारी थे उसके वहां कामगार लोग, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर रिड्यूसेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, क्या कम कर दिया उसने, एम्प्लॉयज की संख्या कहां से कहां, 9 से 8 कर दिया, पहले 9 थे तो अब 8 हो गए, मतलब पहले 9,000 हो गए तो 8,000 कर दिए, या 900 थे तो 800 कर दिए, या 9 थे तो 8 कर दिए, तो इसका पगार कम होना चाहिए ना, सब टोटल पगार, एंड इंक्रीजेस देयर वेजेस, लेकिन इनका काम बढ़ा दिया, इनकी पगार बढ़ा दी, कितनी 14 से 15 कर दी, सर ये पगार मतलब ये वेजेस हाँ वेजेस मतलब वही सैलरीज वेजेस हो, मजदूरी, मजदूरी और सैलरी अलग अरे वो अकाउंट्स में अलग होता है, सर एक अकाउंट्स में ऑफिस को हम सैलरी बोलते हैं और फैक्ट्री को वेजेस बोलते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं होता है आम भाषा में, फैक्ट्री को वेजेस अकाउंट्स में फर्क होता है, जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें इंक्रीज इन डिमांड और एक्सटेंशन इन डिमांड को अलग अलग माना जाता है, लेकिन आम भाषा में उसका कोई फर्क नहीं है, तो क्या है बताओ, इंक्रीजेस इन वेजेस
इन द रेशियो ऑफ व्हाट, 14. पक्का ये? उसे पगार बढ़ा दी, 14 से 15 कर दी, तो इसने एम्प्लॉय घटाए, तो अगर एम्प्लॉय घटाए हैं तो इसकी पगार टोटल कम होनी चाहिए। अगर तुम लोग एम्प्लॉय को हटा दोगे तो तुम लोगों की टोटल पगार कम हो जाएगी ना देने की। लेकिन तुम लोगों ने सबकी पगार बढ़ाई भी है, पहले 14 थी पगार, तो अभी 15 कर दी, तो फिर पगार बढ़ जाएगी। तो अब रियल में कितनी पगार बढ़ेगी, बढ़ेगी कि कम होगी, है ना? इन व्हाट रेशियो हैज द वेजेस, मैं बताता हूँ कैसे। टोटल पगार कैसे पाई जाती है? टोटल सैलरी कितनी होती है बताओ? इज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू वेज पर एम्प्लॉय, है कि नहीं? है ना? अगर 5 एम्प्लॉय है और उनकी 4000 पगार है तो 20,000 पगार होती है कि नहीं? पगार कैसे टोटल की जाती है? एम्प्लॉय के जितने एम्प्लॉय है मल्टीप्लाई किससे करो? पर एम्प्लॉय से करिए ना। अब हमारे पास क्या था पहले? ओल्ड और न्यू। हाँ, एम्प्लॉय कितने थे पहले? अब कितने हो गए? 8 हो गए। और सॉरी कैसे करना पड़ेगा, सुनो। सी टोटल सैलरी कैसे आती है बताओ? and total total employees, number of employees and per salary, per employee इनटू सैलरी पर, employee. हाँ यहाँ पे सैलरी वेजेस एक ही बात है। हाँ, पक्का? जैसे 5 आदमी हैं और उनकी पगार 4000 है तो टोटल पगार कितनी होगी? 20,000 होगी ना? yes, अब तुम लोगों ने क्या किया मुझे बताओ? ओल्ड और न्यू, नया ओल्ड जमाना, एम्प्लॉय कितने थे? 9 और इधर है 8। अच्छा, पगार कितनी थी पहले? 14, 15 है ना? अब टोटल पगार यहाँ पे कितनी थी? 9 इंटू 14 मतलब 126 थी, और यहाँ पे कितनी थी? अब 8 इंटू 15 हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो 126 से 120 हो गया ना? इनका रेशियो क्या है? किसे डिवाइड करेंगे? 63 और 60, आधा किया ना? 126 से 120 हो गया ना? तो इसका मतलब 63 से 60 हो गया, आधा कर दिया दोनों को। ये 63 से 60 है, मतलब एज्यूम किया है कि नहीं, मतलब डिवाइड कर 126 बाय 120 करेंगे तो क्या करेंगे आप? नहीं, वो तो रेशियो पॉइंट में है, कैलकुलेटर पे करेंगे तो 63 by 60, हाँ 63 बाय 60 हो जाएगा। हाँ 3 से डिवाइड होता है अभी, तो 21/20 हो जाएगा आंसर। आंसर ऑप्शंस क्या है हमारे पास? क्या ऑप्शंस है हमारे पास? 21 जेम 20 है कि नहीं? आंसर लिखो ये पूरा। सर वापस उस पे जाओ। तो सर कहने का मतलब सैलरी बढ़ी थी, कम हो गई ना, 21 से 20 हो गई, पगार बढ़ा है पर एम्प्लॉय भी कम की, तो टोटल कम हो गई सैलरी, ठीक है? 21 से 20 हो गया ना, समझा? हाँ श्योर? एक बार लिखने का पहले कितने एम्प्लॉय? अच्छा आ गया?